हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे रेलगाड़ी का टॉपिक। आशा करता हूँ पहला जो पार्ट था रेलगाड़ी का वो आपको पसंद आया होगा। आज हम करने वाले हैं रेलगाड़ी का पार्ट 2। इसके अंदर कुल 3 टाइप्स बची हुई हैं, उनको हम आज करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेन्स का पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है एक ट्रेन के संबंध में जो 10 सेकंड में किसी आदमी को और 14 सेकंड में किसी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, तो उस ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए क्या कहता है, एक ट्रेन, प्रश्न में क्या कहता है भाई, एक ट्रेन जो है वो एक व्यक्ति को पार कर जाती है, एक व्यक्ति को पार करती है 10 सेकंड में और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, देखो प्लेटफॉर्म को वही ट्रेन पार करती है 14 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो इस प्रश्न में हमें यह देखना है कि चाल, दूरी और समय में से बराबर क्या है दोनों स्थितियों में, और उन दोनों स्थितियों में बराबर क्या है ट्रेन की चाल। तो दोनों स्थितियों में ट्रेन की चाल को बराबर रख के आप ट्रेन की लंबाई आसानी से निकाल दोगे, और उससे भी आप ट्रिक बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो यहाँ पर ये इसकी कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है ही नहीं कि आपको कोई ट्रिक रटनी पड़े या याद करनी पड़े। तो देखिए, पहली स्थिति में एक व्यक्ति को पार करती है ट्रेन 10 सेकंड में। मैं ट्रेन की लंबाई को वही एल मान लेता हूँ, तो एल मान लिया ट्रेन की क्या है, लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई। तो किसी व्यक्ति को पार करने के लिए किसी ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। कई बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखने वाली बात। यानी कि एक व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन को एल, खुद की लंबाई मैंने एल मानी है ट्रेन की, उसके बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या निकाल रहे हैं हम, चाल, दूरी बटे समय। चाल निकालने का फार्मूला दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय करेगी, किसी व्यक्ति को पार करने में ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो L बटे 10। ये पहली स्थिति में ट्रेन की चाल। दूसरी स्थिति में जब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है जो जिसकी लंबाई 200 मीटर है, उसको पार करती है, तो वो दूरी तय करेगी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। यानी कि कितनी दूरी तय करेगी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए, 200 प्लस एल, क्योंकि ट्रेन की लंबाई को एल माना और समय लगाया उसने 14 सेकंड। क्या ये दोनों स्टेप बराबर नहीं है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये दोनों स्टेप होंगे बराबर। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि आर पार गुणा करके आपको एल फाइंड आउट करना है, बस ये है तरीका आपको निकालने का। तो ये ये 14 को एल से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा ये 2000 प्लस में 10L। यहाँ से L और L इकट्ठा करेंगे तो 4L का मान 2000, यानी कि L का मान 500, और ये आएगा मीटर में, क्योंकि भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में थी और समय सेकंड में पहले दे रखा था, तो मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हम चलेंगे तो ये आएगा मीटर में। तो ट्रेन की लंबाई जो कि हमने L माना था, L मीटर माना था कह लो, 500 मीटर। एक टाइप तो ये थी हमारी। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2। हमारी दूसरी नंबर टाइप क्या है, उसके अंदर क्या कहता है कि दो ट्रेन्स की लंबाई बराबर है। हमारी नेक्स्ट टाइप क्या है, देखो याद रखने वाली बात, दो ट्रेन्स हैं और उनकी लंबाई है बराबर। तो अगर आप ट्रिक अप्लाई करोगे ना भाई, तो मैं इसको ट्रिक से भी आप करना चाहो तो ट्रिक से भी कर लेना, लेकिन ट्रिक के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रेन्स की लंबाई बराबर हो, तभी वो ट्रिक अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वही फिर लास्ट में हमारी कैलकुलेशन आती है, जो मैं उसको कैलकुलेशन से ही बताऊंगा और आपको ट्रिक भी। देखिए प्रश्न पहले सुन लीजिए। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में। अब इसमें दो कंडीशन हैं, विपरीत दिशा वाली भी और एक ही दिशा वाली भी। तो जैसा कि आप करते आए हो, एक ही दिशा वाली में हम चालों को जोड़ देते थे, एक ही दिशा में हम घटा देते थे, और विपरीत दिशाओं में चाल को हम जोड़ देते हैं, ये हम करते आए हैं। यहाँ पर भी वही ध्यान रखना है। कहता है कि दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हैं, पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को
5 तथा 7 सेकंड में पार कर जाती हैं। मतलब दोनों गाड़ियों की जो चाल है वो अलग अलग है। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक बगल में खड़े व्यक्ति को, बगल में खड़ा मतलब साइड में खड़ा, बगल में खड़े व्यक्ति को क्रमशः का मतलब पहली गाड़ी तो 5 सेकंड में पार करती है पहले वाली गाड़ी, और दूसरे वाली गाड़ी कर जाती है भाई 7 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, क्या निकालना है। दोनों रेलगाड़ियां, अगर दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है और किसी बगल में खड़े व्यक्ति को, खंबे को या सिग्नल पोस्ट को पार करने में अलग अलग समय दे रखा है दोनों ट्रेन का, जिनकी लंबाइयां बराबर हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो उसके लिए एक है छोटी सी ट्रिक, और वो याद रखना चाहो तो रख लीजिए, अदरवाइज मैं कैलकुलेशन भी बताऊंगा। और वो ये है 2 गुणा में उस व्यक्ति को पार करने में, मान लिया पहली गाड़ी ने T1 समय लिया, दूसरी गाड़ी ने T2 समय लिया, तो 2 गुणा में दोनों ही समय का गुणनफल और इन्हीं समय का योगफल। लेकिन अब ये बारी आती है योगफल की। ये योगफल तो तब लेना है आपको जब ट्रेन विपरीत दिशा में, जैसे फिलहाल का जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो विपरीत दिशा के लिए T1 जमा T2 ऊपर सेम रहेगा, और अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो नीचे समय का अंतर, और समय के अंतर में बड़े में से छोटा घटेगा, जाहिर सी बात है। तो देखो डायरेक्ट तो ये तरीका था इसको निकालने का। 2 गुणा में समय 5 गुणा में 7 और बटे में T1 प्लस T2 करेंगे तो 7 जमा 5 यानी कि ये 12 हो गया। 2 छिके 12, 35 बटे 6, और ये किसमें क्या आएगा भाई, ये क्या निकाला हमने, समय, इतने सेकंड में जो है वो पार कर जाएंगी, 35 बटे 6 सेकंड में पार कर जाएंगी। सही बटे करोगे इसके तो 6 5 30, 5 सही 5 बटे 6 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे वो। लेकिन लेकिन हम, क्योंकि मैं बता रहा था आपको कि ये ट्रिक आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर होगी। तो इसको क्यों ना हम कैलकुलेशन से भी करें, क्योंकि हो सकता है दोनों ट्रेन की लंबाई अलग अलग हो। तो अलग अलग अगर लंबाई है तो उसमें भी ये हमारा ये जो कैलकुलेशन है अप्लाई होगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और अगर बराबर है तो भी अप्लाई हो जाएगा। तो मान लिया दोनों ट्रेन की लंबाई L है तो दूसरी की भी L हो जाएगी, तो दोनों ट्रेन 2L लंबाई तय करेंगे एक दूसरे को पार करने के लिए। देखो समय निकालना है ना हमें, समय का फार्मूला दूरी बटे चाल, ये अप्लाई कर देंगे सिर्फ हम। दूरी, एक दूसरे को पार करने के लिए कितनी दूरी तय करेंगी, अगर आमने सामने से आ रही हैं तो कितनी दूरी तय करेंगी। दोनों ट्रेन की लंबाई, एक ट्रेन की लंबाई L मानी, दूसरी की भी L मानी, तो एक दूसरे को पार करने के लिए कितनी दूरी तय करेंगी दोनों ट्रेन, 2L, क्योंकि दोनों ट्रेन की लंबाई आएगी, लंबाई का जोड़ आएगा, यानी कि L प्लस L आएगा। बारी आती है चाल की। चाल क्योंकि ये विपरीत दिशा में आ रही है तो इनकी चाल जुड़ जाएगी, जिसको हमने बोला था सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, दोनों चार्ल्स का जोड़ आएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। चाल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दूरी बटे समय। दूरी L है, दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई पहले वाली की, और कितना समय लगा रही थी वो, उसकी चाल 5 सेकंड, इससे निकाल देंगे। और दूसरी की चाल कितनी आएगी, L बटे 7। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो भाई देखो 2L हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे ना भाई तो ये बनेगा भाई 5L प्लस 7L, और नीचे एलसीएम 5 7 35, 35 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये बनेगा 2L गुणा में 35 और भाग में 12L। या फिर एक काम करते हैं, L कॉमन ले लेते हैं, 3 प्लस 5 कर दिया हो रहा है, और ये एलसीएम 35 था ना भाई, इसको मैं 7 गुणा में 5 कर देता हूं, तो ये L से L कट गया, देखो वही बन गया 2 गुणा में दोनों ही समय का गुणनफल, और नीचे कितना आया, दोनों ही, ये 7 प्लस 5 था, 3 प्लस 5 नहीं, 7 प्लस 5, दोनों ही समय का जोड़। क्लियर हुआ, तो हमारा वही फार्मूला आ गया।
अगर दो ट्रेन्स बराबर हैं तो उनको आपस में एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, वो दोनों जो किसी व्यक्ति को पार करने में जो अलग अलग समय दिया गया था, 2 गुणा में उसी समय का गुणनफल बटे उसी समय का जोड़फल विपरीत दिशा में। और अगर एक ही दिशा में जा रही होंगी, जैसे एक टाइप और ले लेते हैं, उसमें अंतर लेना पड़ेगा आपको। देखिए प्रश्न में क्या कहता है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, विपरीत दिशा वाला। इसमें क्या कहता है, दो गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं, एक की गति है x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की है y किलोमीटर प्रति घंटा की चालें चल रही हैं। ये पटरी के बगल में खड़े खंबे को अलग अलग 10 और 15 सेकंड में, एक व्यक्ति की बजाय आपकी बार यहां पर क्या आ गया, खंबे को कितनी देर में पार कर जाती हैं, एक दिशा में जा रही हैं 10 सेकंड और 15 सेकंड में। तो ये समय अलग अलग दे दिया, पहली गाड़ी ने 10 सेकंड लिए और दूसरी गाड़ी ने 15 सेकंड लिए, इतना समय इन्होंने ले लिया। एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी, तो बारी वही ट्रिक क्या आती है, दोनों गाड़ियां समान लंबाई की पहले से ही बता रखा है, चाल x किलोमीटर और y किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो आपको उस पर जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ट्रिक अप्लाई करिए और इसके ऊपर अभीष्ट समय कितना आएगा, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, 2 गुणा में पहला समय और t1 गुणा t2, और यहां पर t1 तथा t2 में अंतर, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा भाई, क्योंकि बड़े में से छोटा ही घटाना है, इसलिए t1 तथा t2 में अंतर। तो 2 गुणा में 10 गुणा में 15 और नीचे 15 माइनस का 10, क्योंकि 15 बड़ा है तो 15 में से 10 घटाएंगे, देखिए 5 आएगा, 5 तिये 15, 2 3 दूनी 6, 600 सॉरी 600 नहीं, 3 दूनी 6 दाई 60 सेकंड में वो पार कर जाएंगी एक दूसरे को, एक ही दिशा में थी, अब की बार एक ही दिशा में मूव कर रही थी या ट्रेवल कर रही थी या दौड़ रही थी, तो हमें अंतर ले लिया। उस तरीके से भी आपको क्लियर हो गया होगा, चाल का समय का फार्मूला लगा दो, समय का फार्मूला दूरी बटे चाल। तो दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को पार करने के लिए दूरी कितनी लगाएंगी, उतनी दूरी, दोनों की दूरियों का जोड़, यानी कि 2 गुणा में L, 2 गुणा में L, और चाल कितना आएगा, अभिष्ट यानी कि सापेक्ष चाल क्या आएगी, चालों का अंतर, एक चाल आएगी आपकी L बटे 10, दूसरी L बटे 15, तो L बटे 10 पहले लिखूंगा मैं और L बटे 15 लिखूंगा नीचे बाद में, क्योंकि ये छोटी है ये बड़ी है, 10 नीचे, अगर नीचे की संख्या बड़ी है वो उतनी ही छोटी होती है। तो इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हो, उतना या होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तीसरी टाइप जो आज की है और लास्ट टाइप हमारे इस वीडियो की, वो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहा हूं मैं, ये जो अभी बता रहा था, ये पर्सन भी नेक्स्ट जो टाइप है ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का पेपर में आता है, कई बार आ चुका है। 2 रेलगाड़ियां, देखो समझने वाली बात है भाई, 2 ट्रेन्स के ऊपर ही है ये, 2 रेल गाड़ियां हैं, 2 रेलगाड़ियां, 2 स्टेशन, 2 अलग अलग स्टेशनों से चलती हैं भाई, 2 स्टेशन, 2 स्टेशन कौन से हैं, 2 स्टेशन X तथा Y, 2 स्टेशन X तथा Y से एक दूसरे की ओर चलती हैं, से एक दूसरे की ओर चलती हैं भाई, एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे से मिलने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद पहली ट्रेन या गाड़ी, पहली रेलगाड़ी जो है या पहली ट्रेन जो है वो 169 मिनट के बाद वाई पर पहुंचती है, वाई पर, और दूसरी ट्रेन जो है वो 225 मिनट बाद एक्स पर, स्टेशन के नाम है ये वाई और एक्स पर पहुंचती है, एक्स पर पहुंचती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल, क्या कहता है आपकी बार, पहली की दे दो चाहे दूसरी की दे दो, पहली मतलब एक चाल मिलेगी आपको, पहली रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो दूसरी की पूछेगा, मतलब एक की गिवन पाएगी, दूसरी गाड़ी की पूछेगा, दूसरी की दी पाएगी तो पहली की पूछेगा। प्रश्न समझ लो पहले। दो स्टेशन हैं एक्स और वाई, दो स्टेशन हैं एक्स और वाई। देखो ये दो स्टेशन हैं, यहां पर एक एक्स है एक वाई है, और मान लिया ये किसी इनका जो मीटिंग पॉइंट है ना उसको मैं एम से लिख दूं, एम फॉर मीटिंग। दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी और एक कुछ समय के बाद, हमें नहीं पता वो कितने समय बाद आपस में किसी पॉइंट पर मिल जाएंगी, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। तो मान लिया वो आपस में क्रॉस करती हैं या आपस में मिल जाती हैं, कहाँ पर, एम पर मिल जाती हैं। मिलने के बाद में देखो एक ट्रेन तो इधर जा रही है ये जो एक्स से चली थी, और दूसरी ट्रेन जो यहाँ से मीटिंग के बाद में ये एक्स के ऊपर इधर जाएगी। तो ये ट्रेन जो है 169 मिनट का समय लेती है, 169 मिनट का समय। और दूसरी वाली ट्रेन ये लेती है इस मीटिंग के बाद में एक्स तक पहुंचने में 225 मिनट का समय लेती है। इसकी चाल नहीं दे रखी है, इसकी चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी चाल गिवन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये समय तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, दोनों का मीटिंग के बाद का समय दोनों का मिलेगा, और एक ट्रेन का आपको गति मिलेगा, यानी कि एक ट्रेन की आपको चाल मिलेगी। और आपसे ये पूछा जाएगा कि जिसकी चाल नहीं दी गई है उसकी चाल क्या होगी। तो एक तो हो भाई डायरेक्ट ट्रिक इसकी, और वो ट्रिक ये है कि इनकी चालों का जो अनुपात है, दोनों ट्रेन्स की चालों का जो अनुपात है, चालों को हम एस से लिखते हैं ना भाई। तो मान लिया कि एक ट्रेन की चाल है एस ए और दूसरी की चाल मान लिया हम एस बी है, तो इन दोनों की, देखो ये ट्रिक है याद रखने के लिए, दोनों की चालों का अनुपात किसके बराबर होगा। दोनों ने मीटिंग के बाद में अलग अलग समय तय किया ना, तो मान लिया पहली ट्रेन ने ये T1 समय लिया था, दूसरी ट्रेन ने T2 समय लिया था उदाहरण के लिए मीटिंग के बाद। तो ये किसके बराबर होगा, दूसरी ट्रेन ने जितना समय लिया बटे पहली ट्रेन ने जितना समय लिया उसका वर्गमूल। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। बाकी हमारे पास इसकी कैलकुलेशन भी है, उससे समझना चाहो वो भी हम बताएंगे। तो पहले हम इससे कर लेते हैं कि चालों का अनुपात, पहली ट्रेन की चाल 60, दूसरी की हमें पता नहीं, इसको मैं SBA लिख देता हूँ, और दूसरी ट्रेन द्वारा कितना समय लिया मीटिंग के बाद में, 225 मिनट लिए उसने, तो 225 और बटे पहली ट्रेन ने कितने मिनट लिए, 169। अब यहाँ से 60 बटे दूसरी ट्रेन की स्पीड SB बराबर, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, 225 का वर्गमूल होता है 15 और 169 का होता है भाई 13। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, SB का मान निकालेंगे, तो SB का मान आएगा भाई 13 गुणा में 60 और बटे 15, 15 चौके 60, 13 चौके 52 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ जाएगी। देखो ये तो थी हमारी ट्रिक, ट्रिक से आप कर सकते हो। अब जरूरी ये नहीं था इसके अंदर, देखिए इसमें जो मीटिंग के बाद में पहली वाली ट्रेन की चाल दे दी, हो सकता है कि इसकी चाल ना दे करके वो इसकी चाल दे दे, तो भी आप यही वाली ट्रिक अप्लाई कर देंगे, बशर्ते ये SA हो जाएगी, ये वाली गिवन, बस फार्मूला वही रहेगा। ये तो था ट्रिक हमारा। दूसरा, यदि अगर हम इसको कैलकुलेशन से करना चाहें, कैलकुलेशन से, तो वो भी है हमारे पास। वो कैसे करेंगे, देखो कैलकुलेशन जरूरी है सीखना, तभी आप टाइप भी, अगर मान ले उसकी टाइप भूल जाते हो और पेपर में आ जाता है, तो अगर टाइम है तो आप उसको कहीं ना कहीं उसको उस तरीके से हल कर सकते हो। तो देखिए MY निकाल लीजिए, इसमें MY मतलब M से Y तक की दूरी कितनी होगी, दूरी का मतलब चाल गुणा समय। तो गाड़ी ये मतलब पहली वाली ट्रेन MY की दूरी तय करने में, M से Y तक जाने में कितनी दूरी तय करेगी, MY चाल है उसकी 60 गुणा में 169 बटे 60। ये 60 क्यों किया भाई मैंने, घंटे में बदलने के लिए, घंटे में बदल, क्योंकि मिनट था ना उसको घंटे बनाया तो 60 से भाग कर दिया, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं।
और एम वाई निकालो। एम वाई निकालोगे तो इसकी चाल आपने एक्स मानी, चाल एक्स और गुणा में समय, समय लेता है 225 और बटे ये भी 60 करूंगा मैं, क्योंकि इसको हमने भी घंटे में बदलना है, मतलब ये घंटे हैं अब। एच आर। अब एक बात सोचने वाली ये है कि क्योंकि ये एम पर मिले थे, एम पर, तो ये दूरी, इतनी दूरी कौन तय करे? पहली वाली ट्रेन अगर ये वाली दूरी तय करती होगी वो वाला समय, और ये दूरी तय करने में दूसरी वाली ट्रेन ने लिया गया समय होगा बराबर। मतलब एम वाई दूरी तय करने में, दूसरे वाली ट्रेन तय करने में, ये वाली ट्रेन जो एक्स पर जाएगी, मान ली इसको, ये ट्रेन अपनी बी है, ये वाली ट्रेन बी है और ये वाली ट्रेन क्या है? ए, तो कितना समय लेगी तय करने में? कितना समय लेगी? दूरी गुणा में कितना समय लेगी भाई? दूरी बटे चाल। समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है एम वाई तक की? मतलब ये दूरी कौन तय करेगी? ये वाली ट्रेन। तो दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है भाई? 60 गुणा में 169 बटे 60, और चाल उसकी एक्स है, दूरी बटे चाल। और एम एक्स दूरी तय करने में, ये बी ने लिया है समय, एम एक्स दूरी तय करने में ए कितना समय लेगी? ए कितना समय लेगी? तो वो आएगी भाई दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? दूरी हमारी ये है 225 और गुणा में, सॉरी कहाँ लिखा था एम एक्स का? एम एक्स कहाँ निकाला था हमने? दोनों एम वाई लिख दिए, एम एक्स ये था, एम एक्स था भाई 225 गुणा में एक्स और बटे 60, और चाल कितना है इसकी? एक्स, ये एक्स नहीं 60। तो ये दोनों समय बराबर हैं, इनको दोनों समय को बराबर रख दो, ये दोनों समय क्या होंगे? आपस में बराबर। तो इनको बराबर रखोगे ना भाई, देखो मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, बराबर हो जाएगा ये। तो 60 गुणा में, इसको लिख देते हैं 60 गुणा में 169 बटे 60 एक्स बराबर किसके होगा? 225 गुणा में एक्स और बटे 60 गुणा में 60। एक ये 60 है ना मिनट वाला, ये काट देते हैं इसके साथ में, मिनट में बदलने के लिए लिया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना इसकी, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और गुणा में 225, आर पार गुणा करेंगे तो, और बराबर 60 का स्क्वायर और गुणा में 169। देखो ये आएगा। अब ये स्क्वायर वाला स्टेप है ना, यहाँ पे हम 60 का स्क्वायर कर लेते हैं इधर, और ये 225 को ले जाते हैं यहाँ पर, ये इसके बराबर बच गया। देखो ये वही फार्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर बटे 60 का स्क्वायर बराबर 169 बटे 225। मतलब अगर हमें इसके ऊपर इनका वर्ग हटाना होगा तो एक्स बटे 60 वर्गमूल लेने से और दूसरी तरफ का वर्गमूल लग जाएगा 169 बटे 225। तो यही तो थी हमारी ट्रिक, यही हमारी सेम टू सेम ट्रिक थी। तो आप ट्रिक से करिए, आसान रहेगा। कैलकुलेशन मैंने इसलिए बताई क्योंकि आपको आना भी चाहिए, आई थिंक। तो ये था आज का हमारा वीडियो, इसके अंदर 3 टाइप्स हमने रेलगाड़ी से संबंधित बताई। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।